नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। बहुत सारे लोगों की ऐसी दिक्कत होती है कि उनके दांतों के बीच में या तो पहले से गैप है या फिर कभी खाना फंसने की वजह से उन्होंने डेंटल स्केलिंग कराई और उसके बाद उनके दांतों के बीच में गैप बन गया। इस गैप में खाना फंसता है जिससे मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ा लाल हो जाता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से खून भी आता है और पूरे दिन इस मसूड़े में दर्द रहता है, इरिटेशन बनी रहती है। बहुत सारे पेशेंट का ऐसा कहना होता है कि मैम आप इस गैप में फिलिंग कर दीजिए या कोई इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो क्या सारे गैप्स में फिलिंग की जा सकती है या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, आइए बात करते हैं। दांतों में अगर गैप रहता है तो ऐसे केसेस में हमारे दांतों के आसपास का मसूड़ा है उसमें इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि वहाँ खाना फंसता है और खाने में बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जिससे जिंजिवाइटिस जिसे हम कहते हैं वो कंडीशन बन जाती है। अगर इस खाने को समय पे नहीं निकाला गया तो ये जो जिंजिवाइटिस बन गया है ये धीरे धीरे बनकर पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है और वहाँ का जो मसूड़ा है वो बहुत नीचे चला जाता है जिससे दांत में मोबिलिटी आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि यदि आपके सारे दांतों के बीच में गैप है तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपके सारे दांतों के बीच में गैप है तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस। ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस या वायर लगाने के बाद आपके सारे दांतों का गैप एक साथ भर जाएगा और सारे दांत अलाइन हो जाएंगे। अगर आपके कुछ दांतों के बीच में गैप है तो ऐसे केसेस में आप डेंटल विनियर्स या डेंटल क्राउन लगवा सकते हैं। अगर 5 या 6 दांत हैं उनमें गैप आ रखा है या फिर 2 या 3 दांत हैं उनमें गैप आ रखा है तो ऐसे केसेस में अच्छा ऑप्शन है डेंटल विनियर्स या डेंटल क्राउन। यदि आपके 2 दांत या 3 दांत के बीच में गैप है और आप डेंटल क्राउन या डेंटल विनियर्स के ऑप्शंस पर नहीं जाना चाहते तो ऐसे केस में हम कॉम्पोजिट फिलिंग करके भी उस गैप को भर देते हैं। पर फिलिंग सिर्फ उन्हीं केसेस में की जा सकती है जहां दांतों के बीच का जो गैप है या 2 से 3 mm तक है। अगर दांतों के बीच में ज़्यादा गैप है तो ऐसे केसेस में क्राउन और डेंटल विनियर ही एक ऑप्शन है। तो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, क्राउन या विनियर्स का ट्रीटमेंट या कॉम्पोजिट फिलिंग का ट्रीटमेंट सिर्फ उन्हीं केसेस में हो सकता है जहां क्राउन्स के बीच में गैप है। अब बात करते हैं ऐसे केसेस की जहां मसूड़े नीचे जाने की वजह से दांतों के बीच में गैप आ गया है। ये एक ट्रायंगुलर स्पेस हो सकता है या फिर 2 दांतों के बीच का स्पेस अब विजिबल होने लग गया है। तो ऐसे केसेस में फिलिंग कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि मैम इस गैप में फिलिंग कीजिए ताकि हमारा जो ये गैप है ये बंद हो जाए और यहाँ खाना ना फंसे। नहीं, हम ऐसे गैप्स में फिलिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसे गैप्स में फिलिंग कर दी जाए तो आपके मसूड़े का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस फिलिंग पर खाना फंसेगा जिसकी वजह से आपके मसूड़े का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा एक्ट करेंगे, मसूड़े में सूजन आएगी और बहुत सारे केसेस में मसूड़े में मवाद भी बन जाता है। इस कंडीशन को हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में मसूड़ा और नीचे बैठ जाएगा, दांत हिलने लग जाएगा, बहुत सारे केसेस में दांत निकल भी जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? ऐसे केसेस का ट्रीटमेंट ऑप्शन है 2। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है फिलर्स। अगर 1 या 2 दांत का मसूड़ा नीचे चला गया है और यहाँ पर ट्रायंगल शेप का ये जो गैप है ये नज़र आ रहा है तो ऐसे केस में हम फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलर्स एक इंजेक्शन होता है जिसे आपके मसूड़े के टिप पर लगाया जाता है। ये मसूड़े के ग्रोथ कराता है पर ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिव नहीं है। ये 1 या 2 साल तक इफेक्टिव है, इसके बाद आपको दोबारा से ये इंजेक्शन रिपीट कराना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पूरे दांतों के मसूड़े नीचे चले गए हैं और आप चाहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट करके इस गैप को भर दिया जाए तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही पॉसिबल है। अगर मसूड़े काफ़ी नीचे चले गए हैं तो ऐसे केस में सर्जिकली एक मांस का टुकड़ा आपके तालू से निकालकर इस एरिया में लगा के ऊपर से सुचर कर दिया जाता है। ये ग्रोथ करके इस पूरे गैप को भर देता है। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो आप गम रेसेशन या जब मसूड़े नीचे चले गए हैं और गैप बन गया है इसे क्लोज कराने के लिए कर सकते हैं।
अब अगर आपके 1 या 2 दांतों के बीच में गैप है और आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको अपने गैप को रोज क्लीन करना चाहिए। अगर गैप में खाना नहीं फंसेगा तो आपके मसूड़े में कोई दिक्कत नहीं होगी। गैप को क्लीन करने के लिए आप अपने नॉर्मल टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सही टेक्निक से टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे तो ये गैप क्लीन रहेगा। अगर गैप बहुत छोटा है और आपका ब्रश यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, तो ऐसे केसेस में आप इंटरडेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस को आप अपने दांतों के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके दांतों के बीच का गैप बड़ा है और फ्लॉस से क्लीन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में आप इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरडेंटल ब्रश अलग अलग साइज के आते हैं। आपके दांतों के बीच में कितना बड़ा गैप है, इसके हिसाब से आप अपना इंटरडेंटल ब्रश चूज कर सकते हैं। गैप से छोटा इंटरडेंटल ब्रश यूज करना है, गैप से बड़ा इंटरडेंटल ब्रश यूज नहीं करना है। इंटरडेंटल ब्रश कौन सा सेलेक्ट करें, इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट की सहायता भी ले सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोस्थेसिस लगवाई है, जैसे आपने डेंटल इम्प्लांट कराया है या फिर आपने ब्रिज लगवाया है और उसके नीचे खाना फंस जाता है, तो ऐसे केस में उस खाने को निकालने के लिए आप वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल नॉर्मली भी अपने दांतों से खाना निकालने के लिए कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर प्रोस्थेसिस के नीचे खाना जमा हो रखा है। तो उसके नीचे क्योंकि आपका फ्लॉस या ब्रश नहीं जाता है, तो उसके केस में पर्टिकुलरली वाटर फ्लॉसर बहुत इफेक्टिव है। नॉर्मली भी आप वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी की एक तेज़ धार होती है जो आपके दांतों के बीच से खाना निकाल देती है। तो ये कुछ रेमेडीज़ आप अपने घर में कर सकते हैं अगर आपको अपने दांतों के बीच के गैप को कोई ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कराना है और अपने मसूड़ी को स्वस्थ रखना है, तो आपको उस गैप को क्लीन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ खाना फंसेगा तो डेफिनेटली मसूड़े में इन्फेक्शन होगा। अब अपने दांतों पर लकड़ी की टूथपिक इस्तेमाल नहीं करना है। लकड़ी की टूथपिक से इन्फेक्शन बढ़ सकता है क्योंकि लकड़ी की टूथपिक का साइज़ बड़ा होता है। अगर आप उसे अपने मसूड़े के ऊपर यूज़ करेंगे तो ये आपके मसूड़े को नीचे दबाती है और आपके गैप को, जो आपके दो दांतों के बीच में जो गैप बन गया है, इसे और बड़ा कर देती है। तो लकड़ी की टूथपिक इस्तेमाल नहीं करना है। आप जो मैंने बताया जैसे डेंटल फ्लॉस हो गया, इंटरडेंटल ब्रश हो गया या वाटर फ्लॉसर हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।